औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। गिव द नेम ऑफ़ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है, इनकी प्रॉपर्टीज़ तो हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़। तो अब जहाँ पर ए बी सी रियल नंबर्स गिवन थे, अब वहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अब जो हमें रियल नंबर्स गिवन थे उनको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है √24 + 0 = √24। क्या बता रहे हैं, अगर 24 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा √24। अब 0 यहाँ पर यूज़ हो रहा है, साइन कौन सा प्लस है, इसका मतलब है अवर एडिशन अवर सब्ट्रैक्शन है वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। और 0 आ रहा है, 0 किस में होता था, पेज नंबर 40 पे हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर आंसर वही चीज़ आना चाहिए। a + 0 में अगर हम 0 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। और यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस था, एडिटिव इन्वर्स। अगर हम a यूज़ करें साथ में माइनस है, आंसर 0 है, तो ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। तो फ़िलहाल जो हमारा आंसर है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगला क्या है, नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला। अब एक नंबर यहाँ पर गिवन है, एक यहाँ है। अब उसी को हमने एक के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। पेज नंबर 41 पर गिवन है, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव अवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एक चीज़ गिवन है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ये a है और ये b + c है। ये a को हमने b के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया है तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है, पाई प्लस माइनस पाई = 0। अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी जब डिस्कस किया तो आंसर क्या आना था, √24 आना था। अब एक चीज़ प्लस के साथ है, दूसरी माइनस के साथ है, तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। इन्वर्स है ना, माइनस पाई हो जाएगा और प्लस पाई हो जाएगा। अब √3 इज़ अ रियल नंबर। उन्होंने क्या, √3 दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन है। और इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये a है और ये b है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a b वाली, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी, कौन सी वाली है, मल्टीप्लिकेटिव वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर ये a b हम सपोज करते हैं a b = 1 और कुछ भी हम इसको सपोज करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई हो के दे रहा है ना। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। सारी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, फुल डिटेल में मैंने आप सबको समझाई हैं। और जो मैंने प्रॉपर्टीज़ समझाई हैं वो मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाई हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को स्टार्ट करेंगे।